हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। तो देखिए बेटा, हमने आपको जो एक्सरसाइज 7.1 है इसके 7 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। आज हमारे पास मात्र 3 क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के 8, 9, 10। तो जो शेष बचे हुए आज कंप्लीट हो जाएगी। 10 क्वेश्चन है इसमें, तो 10 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो जाएंगे लास्ट। देखिए इसमें जो है हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि बाई का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q के दे रखे हैं हमारे को 10, -22 के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो देखिए बेटा किस प्रकार से इसे सॉल्व करते हैं, वही दूरी वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें भी। तो देखिए क्वेश्चन जो है हमारे पास 8 दिया है, P बिंदु है हमारे पास 2, -3 और Q के दे रखे हैं हमारे पास 10, 22 के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ये हमारे को दे रखा है। तो y इज इक्वल टू वाट, यानी ये पूछा गया है y का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए बेटा यहां से हम निकालेंगे PQ का जो मान होगा फॉर्मूला लगेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दूरी का सूत्र है, एक ही रहना है, कोई चेंजिंग नहीं होनी है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसको मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे x2, इसको मान लेंगे y2। अब इसमें फॉर्मूले में रख देंगे। अब क्या है हमारे पास, x2 कितना है हमारे पास 10 -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 दे रखा है y, माइनस का 3 है तो ये हो जाएगा बेटा प्लस का 3 होल स्क्वायर। अब PQ कितना है हमारे पास 10। अब क्या करेंगे, इधर से अंडर रूट हटाना है। अंडर रूट हटाएंगे तो क्या करेंगे, दोनों बच्चों का वर्ग कर देंगे। तो देखिए यहां पर जो है दोनों बच्चों का वर्ग करने पर, अब दोनों बच्चों का वर्ग करेंगे तो ये हो गया 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर से रूट हट जाएगा तो 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब ये कितना हो गया बेटा हमारे पास 100 हो गया इज इक्वल टू 10 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा 8, 8 का वर्ग हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर प्लस, अब इसका होल स्क्वायर खोल देंगे y स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 9 प्लस अब 2 × y × 3 यानी 2ab वाला फॉर्मूला लग गया। अब देखिए 100 इज इक्वल टू 8 × 8 = 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 दूनी 6y। अब देखिए इसमें 9 और जो है हमारे पास 64 ये जुड़ जाएंगे। 100 इज इक्वल टू 9 और ये जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। अब देखिए 100 को हम बराबर से उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा बेटा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इक्वल टू में इधर क्या बचेगा 0, क्योंकि 100 इधर से उधर चले गए हमारे पास। अब देखिए माइनस के 100 है और प्लस के 73 है, तो 100 में से 73 घटा देंगे तो 27 बच जाएंगे। तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस के 27 इक्वल टू 0। अब बेटा 27, अब y स्क्वायर का गुणांक क्या है हमारे पास 1 है, तो 27 एकम 27। अब 27 हो गए। अब ये चिन्ह काय का है हमारे पास 27 के पास में माइनस का, तो ये घट करके हमारे पास संख्या कितनी बनेगी 6 बनेगी। देखिए इसके 27 के फैक्टर कर लेंगे हम, तो 3 से काटेंगे 9 बार। अब देखिए 9 × 3 = 27 होते हैं और 9 में से 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा 3, 6 वो सॉरी 9 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा। तो यही चीज हमारे को इसने पूछा है, y स्क्वायर प्लस 9 - 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। यानी 9 में से 3 को घटाया तो कितना बचा 6 और 9 में का गुणा 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 27। अब इस कोष्टक को खोल देंगे, y स्क्वायर प्लस 9y माइनस का 3y और माइनस का
27 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या करेंगे, बाई को हम कॉमन ले लेंगे, तो बाई प्लस 9 माइनस का इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा, तो बेटा ये आ जाएगा बाई, और यहाँ माइनस का है तो क्या आ जाएगा प्लस 27, 9 9 3 27 यानी 9 इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा इधर आते हैं, अब देखिए इसमें से बाई प्लस 9 है, बाई प्लस 9 है। अब दोनों में बेटा ऐसी कंडीशन में क्या होता है, दोनों में जो कॉमन मिल रहा है उसको हम ले लेते हैं, तो बाई प्लस 9 कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बच गया हमारे पास, बाई बच गया, इसमें क्या बचेगा माइनस का 3, तो देखिए बाई माइनस 3 इज इक्वल टू क्या है 0। अब जब ये पूरा का पूरा 0 के बराबर है, तो इनके जो हमारी कॉमन वाली संख्या है, कोष्टक वाली संख्या है, ये भी 0 के बराबर होंगी। अब देखिए बाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो बाई इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 9, एक तो बाई का मान आ गया माइनस का 9। दूसरे वाले से देखते हैं, बाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो बाई इज इक्वल टू कितना आ गया 3। अतः बाई के मान -9, 3 है। ये था बेटा हमारे पास इसका आंसर, जो हमने इसको अभी क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया। तो यानी बाई का मान हमारे पास कितना आ जाता है, माइनस का 9 आ जाता है, और कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। तो दूरी वाले फॉर्मूले से ही हमने इसको सॉल्व किया है। अब इसी प्रकार से बेटा हमारे पास 9वां क्वेश्चन है और 10वां क्वेश्चन है, इसमें भी दूरी वाले फॉर्मूले लगाएंगे, कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं लगना है। तो देखिए इसे हटा लेते हैं बेटा, हम चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते हैं बेटा आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर बेटा कोई भी किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, कमेंट में डाल दिया करो। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां से जाकर के आप देख सकते हो। अब देखिए बेटा हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहता है यदि Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है तो X के मान ज्ञात कीजिए और दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। अब इसमें दोनों पूछा गया, X के मान ही पूछे गए और QR और PR की वैल्यू भी इसमें पूछी गई है। तो देखिए यहाँ पर जो दे रखा है उसे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है बिंदु Q के बिंदु है 0,1, दिया है बिंदु Q P के दे रखे हैं हमारे पास बेटा 5, -3 और R के दे रखे हैं X, 6 से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। तो अब इसमें देखो x इज इक्वल टू व्हाट, क्वेश्चन मार्क हो गया, और अब दूरी कौन सी है QR, PR, ये भी क्या है हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना पड़ेगा बेटा, देखिए यहाँ पर जो दे रखा है कि Q जो है P और R से समदूरस्थ है, ये हमारे पास यहाँ हो गए P के और यहाँ हो गए R के बिंदु, तो ये हो गया 5, -3 और R के हो गए हमारे पास X, 6। अब कोई बिंदु है यहाँ पर हमारे पास, मान लो कौन सा Q, ये बिंदु है हमारे पास, ठीक। अब इसके बिंदु कितने हैं हमारे पास 0,1। अब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी हमारे पास क्या दे रखी है, बराबर दे रखी है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, PQ निकाल लेंगे। अब PQ निकालेंगे तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस इसके लिए क्या लगाएंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी हमने निकाल ली। अब इसमें हमारे पास देखिए P और Q के हमारे पास बिंदु चाहिए, तो इसमें x1 y1 x2 y2। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास x2 कितना है 0 माइनस x1 कितना है 5 का होल स्क्वायर प्लस अब y2 कितना है हमारे पास 1 माइनस, अब ये माइनस का है तो ये क्या इसका हो जाएगा बेटा प्लस का हो जाएगा 3 होल स्क्वायर, ये निकला। अब देखिए यहाँ पर क्या है 0 में से 5 जाएंगे तो क्या बचेगा माइनस का 5 का स्क्वायर प्लस 3 और 1 4 का
स्क्वायर। तो देखिए अब यहां पर कितना हो गया, 25 बन जाएगा ये हमारे पास, और प्लस 16। अब 25 16 कितने हो गए जी हमारे पास, अंडर रूट 41। ये आ गया बेटा हमारे पास पी क्यू। इसे डाल देंगे समीकरण नंबर 1। अब हमें क्या निकालना है, क्यू आर निकालना है यहां से। पी क्यू हो गया, अब निकालना है हमको क्यू आर। अब देखिए क्यू आर के लिए फॉर्मूला कौन सा होगा, यही वाला फॉर्मूला होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब जब हम क्यू आर लेंगे तो जो x1 y1 यहां माने था, यहां पर भी हम x1 और y1 मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए बेटा हमारे पास फॉर्मूला में क्या है, x2 माइनस x1 जीरो माइनस, अब जीरो माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस, अब y2 कितना है 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब ये हो गया माइनस x का होल स्क्वायर प्लस यहां हो गया माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया बेटा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 25, ये आ गया बेटा हमारे पास क्यू आर, समीकरण नंबर 2। अब इसने क्या कहा, समीकरण 1 है और 2 है, जब हमारे पास क्या दे रखा है, इसने कहा है कि समदूरस्थ है, जब क्यू पी और आर से समान दूरी पर है, या हम लिख दें यहां पर कि समदूरस्थ बिंदु, लिख देखिए जब क्यू बिंदु पी और आर से समदूरस्थ है, तब ये दूरी जो होगी पी क्यू बराबर क्यू आर, ये दोनों दूरी कैसी होंगी, बराबर होंगी, ये जैसे हमने आपको यहाँ त्रिभुज में दिखाया। अब देखिए पी क्यू का मान जो कितना है हमारे पास, पी क्यू का मान दे रखा है अंडर रूट 41 इक्वल टू क्यू आर का मान हमने कितना निकाला है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 25। ये समीकरण 1 और 2 से वैल्यू रखी है, समीकरण 1 व 2 से। अब क्या करेंगे, देखो अंडर रूट इधर भी है, अंडर रूट इधर भी है, अब अंडर रूट हटा रहा है बेटा, अंडर रूट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में वर्ग करना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर कितना रह जाएगा 41 इक्वल, इधर कितना रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब जो है 25 को इधर लेके आएंगे हम, तो देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू में कितना है हमारे पास 41, और 25 इधर आके माइनस के हो जाएंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना बचेगा बेटा हमारे पास 16। यहां पर आप ध्यान दीजिए 25 और 16 ही हमने जोड़े थे। अब देखिए यहां पर जो वैल्यू है एक्स का मान निकालेंगे तो इधर से स्क्वायर है, यानी इधर 2 की पावर है तो इधर किस की पावर हो जाएगी, 1/2 की पावर हो जाएगी। अब देखिए यहां पर हो जाएगा अंडर रूट 16, तो x का मान आ गया बेटा, ये प्लस माइनस में होगा तो ये प्लस माइनस 4। अब 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, यानी x का मान कितना आ गया, एक तो आ गया 4 और दूसरा आ गया माइनस का 4। ये तो हमारे पास आ गए x के मान। अब इसने कहा दूसरा मान निकलवाया है क्यू आर, तो क्यू आर कितना है हमारे पास, कहां है, ये रहा। अब देखिए x बराबर 4, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x बराबर 4 रखने पर, जब हम इसमें x बराबर 4 रखेंगे तो देखिए ये हो जाएगा क्यू आर इक्वल टू अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 25। तो ये आ गया बेटा हमारे पास 16
प्लस 25, तो ये हो गया अंडर रूट 41 मात्रक। किसकी वैल्यू आ गई? क्यू आर की। ये वैल्यू निकल आई हमारे पास समीकरण 2 में। एक्स बराबर -4 रखने पर, अब यहां रखेंगे क्यू आर इज इक्वल टू -4 का होल स्क्वायर प्लस 25। अब ये मान हम निकाल क्यों रहे हैं? क्योंकि बेटा आप ये समझते हैं कि जब दो मान निकाले हैं तो एक मान रख करके आंसर क्यों निकाल दिया। देखिए हमने तो एक आंसर निकाल दिया क्योंकि यहाँ माइनस का है और स्क्वायर होना है, तो पद तो उतना का उतना ही रहेगा हमारे पास, यानी प्लस का ही बनेगा। तो ये हो गया, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 16 प्लस 25, तो ये कितना आ गया अंडर रूट 41। तो ये वैल्यू दोनों क्या है हमारे पास, एक ही वैल्यू है। ये वैल्यू जो निकल के आई अंडर रूट 41 वो भी यही आ गई। अब देखिए अब निकालेंगे हम पी आर। अब पी आर निकालने हैं तो फॉर्मूला कौन सा रहेगा हमारे पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या है हमारे पास, ये हमने बिंदु रख लिए। अब देखिए x में से 5 को कम करेंगे, x माइनस 5 को का होल स्क्वायर, अब दूसरा हो जाएगा 6 प्लस 6, अब माइनस का 3 है तो ये हो जाएगा बेटा प्लस का 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए x की जगह कितना मान लगाना है हमें। अब x का मान ऑलरेडी दे रखा है हमारे पास, कितना है 4, यहां लिख देंगे x का मान रखने पर, तो ये हो जाएगा पी आर इज इक्वल टू 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 और 3 कितने हो गए 9, 9 का स्क्वायर हो गया बेटा ये हमारे पास। अब यहाँ कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ बचेगा माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस 81, ये संख्या आ गई हमारे पास। अब देखिए ये बन गया 1 प्लस 81, अब ये हो गया अंडर रूट 82 पी आर। अब इसको हमें तोड़ना है, ऐसी कोई संख्या है, देखो यहां पर दे रखा है हमारे पास 82, इसके फैक्टर करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 चौके 8 और 2 एकम 2। अब कोई संख्या ऐसी है जो कि इसमें भाग चला जाए, नहीं जाने वाला। तो देखिए ये हमारे पास या तो इतना का इतना ही छोड़ दो, तो 2 का ही केवल भाग जा रहा है, 41 का हमारे पास कोई वर्ग नहीं बन रहा, वर्गमूल मात्र, ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। तो देखिए हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई, x के मान निकल के आ गए हमारे पास दोनों, और जो दूसरा मान है हमारे पास क्यू आर पूछा था वो आ गया। अब जो हमारा पी आर पूछा था पी आर आ गया। तो इस प्रकार से बेटा ये क्वेश्चन जो था 9वां क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। और एक चीज और बता दें बेटा, ये तीनों ही क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये 23, 24, 25 तीनों साल लगातार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, और कभी भी क्वेश्चन ये रख देता है किसी भी साल, हर साल इन बोर्ड में आना ही आना, किसी भी सेट में आते हैं, लेकिन आएगा जरूर, इसके क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आप लोग इनकी क्वेश्चनों की बढ़िया तरह से तैयारी रखिए बेटा, अपना रिवाइज रखिए, जो कि अगर पेपर में आता है तो पेपर में आप तुरंत उस क्वेश्चन को कर दो। अब देखिए बेटा हमारे पास क्वेश्चन है 10, जो क्वेश्चन नंबर 9 तक करिए हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 10, तो इसमें कहता है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारे पास x, y दे रखा है, इसको कोई बिंदु मान सकते हैं, हम यहाँ p मान लेंगे। तो यहाँ पर देखो दिया है क्वेश्चन है बेटा ये 10 दिया है बिंदु, इसे P मान लेते हैं, x, y बिंदुओं अब इसे हमने P मान लिया, इसको A B मान लो, A
3,6 और माइनस यहां मान लो बी -3,4 से समदूरस्थ है। ठीक। अब बेटा जैसे अभी इससे पहले वाला हमने क्वेश्चन किया, यानी कोई भी और बिंदु है, इससे क्या कह रहा है, समदूरस्थ। समदूरस्थ का संबंध यह है कि ये बराबर दूरी पर है। जब बराबर दूरी पर है तो दोनों दूरियों को निकाल करके हम क्या कर देंगे, बराबर रख देंगे। तो देखिए कोई भी हम एक रेखाखंड मान लेते हैं, यहां पर मान लिया हमने ए के बिंदु दे रखे हैं 3,6 और बी के बिंदु कितने दे रखे हैं बेटा हमारे को -3,4। अब यहां पर है हमारे पास पी बिंदु है, ये क्या है, x, y। ठीक, तो देखो इसे मान लेते हैं x1, इसे मान लेते हैं y1, इसे मान लेते हैं x2 और इसे मान लेते हैं y2। अब देख सबसे पहले निकालेंगे हम AP। तो देखिए यहां पर हमें AP निकालना है तो फॉर्मूला वही रहना है हमारे पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहां पर क्या हो जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू बन के आ गई। अब इसे खोलना चाहो तो खोल सकते हो। तो देखिए ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब 2a भी करेंगे तो 3 दूनी 6x हो जाएगा माइनस का, प्लस ऐसे ही यहां करेंगे y स्क्वायर प्लस 6 के 36 और माइनस के 6 दूनी 12 y। अब ये बन गया बेटा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 36 और अब यहाँ पर हमारे पास माइनस का 6x है और माइनस का 12 वाई है। अब 36 और 9 को जोड़ेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 45। ये आ गया हमारे पास एपी। यहां डाल देंगे समीकरण नंबर 1। अब दूसरा निकालेंगे बेटा हम बीपी या पीवी कोई भी हो। अब देखो यहां पर हमारे पास x2 y2 है ही, तो यहां पर मान लो x1 और y1। अब यहां पर है हमारे पास बीपी, फॉर्मूला वही रहेगा दूरी वाला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए अब इसमें क्या है हमारे पास x माइनस, अब देखिए यहां पर माइनस का 3 है तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस। अब y में से क्या घटाएंगे हम, यहां पर 4 घटा देंगे तो y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब इसका खोलेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 दूनी 6। अब यहाँ पर प्लस का है तो ये प्लस का खोलेगा, यानी फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब माइनस वाले में क्या हो जाता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो वही वाली चीजें इसमें लगनी है बेटा, 3 दूनी 6 एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 चौके 16 और 4 दूनी 8 माइनस के 8 वाई। इसे भी कैसे रख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए यहां पर प्लस के 6x हैं माइनस के 8 वाई हैं। अब देखिए यहां पर 16 और 9 कितने हो गए बेटा हमारे पास 25 प्लस के, ये बन गया बीपी। इसे डाल देंगे समीकरण नंबर 2। अब देखो यहां लिखेंगे जब बिंदु P, जब बिंदु P बिंदुओं A और B से समदूरस्थ है तब क्या हो जाएगा बेटा, AP इज इक्वल टू BP। अब ये वैल्यू आ गई। अब इन्हें क्या मान रख देंगे हम, AP का मान कितना है हमारे पास, AP का मान है बेटा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 12y
12 और प्लस का 45, ये किसमें है, अंडर रूट में, इज इक्वल टू, अब बीपी का मान कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 22 प्लस 6x माइनस का 8y प्लस का 25, इस पे भी अंडर रूट है। अब ये किससे आई, कहां से आई, समीकरण 1 और 2 से। यहां लिखेंगे बेटा हम समीकरण 1 2 से, समीकरण 1 व 2 से वैल्यू जो रखी है वो रखी है हमने समीकरण नंबर 1 और 2 से। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कुछ क्या करते हैं बेटा बच्चे कि सीधा सीधा रूट से रूट हटा देते हैं, यानी काट देते हैं, इसको इससे काट दिया, लेकिन बेटा वो तरीका तुम्हारा हमेशा गलत रहता है। अगर हमें अंडर रूट हटाना है तो दोनों पक्षों का हमेशा हमें वर्ग ही करना पड़ेगा, तो इस चीज का ध्यान रखिए बेटा। तो देखिए अब जब हम वर्ग करेंगे तो इसकी पावर है 1/2, और वर्ग करना है तो वो कितनी पावर हो जाएगी, 2। अब जब घात देखिए जैसे हमारे पास x है, x की पावर हमारे पास रूट में है तो इसकी पावर है 1/2। अब इसका हम वर्ग करेंगे तो घात जब घात के ऊपर घात होती है तो घातों में गुणा होता है, तो ये हो जाएगा x 1/2 गुणा 2, 2 से ये 2 कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास x बचेगा। तो बस ये फॉर्मेट होता है बेटा इसका। तो देखिए यहाँ हो जाएगा हमारे पास x² प्लस 22² माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 इज इक्वल, इधर बचेगा x² प्लस 22² प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। अब देखिए यहाँ पर x² इधर भी है प्लस का, x² इधर भी है प्लस का, इससे इसे काट दो, इधर 22² है इधर भी 22² है, दोनों प्लस के हैं, ये कट गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस का 6x, इधर क्या है प्लस का 6x, इसको ले लो तो ये आ जाएगा माइनस का 6x। अब यहाँ पर क्या है माइनस का 12y, इधर का है प्लस का है, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का हो जाएगा 8y, ये माइनस का था ये जरा अगर प्लस का हो गया। अब देखिए बराबर में इधर क्या चीज बची हमारे पास 25, इधर ही ले लो दोनों पक्षों में, इधर क्या है हमारे पास 45 प्लस का, माइनस के वो प्लस के 25 है बराबर से इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के, इज इक्वल टू क्या बच जाएगा इधर 0 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कितने हो गए बेटा हमारे माइनस के 12x, और यहाँ पर कितना बचेगा माइनस का, अब 8 कम हो जाएंगे प्लस के, तो कितना बच जाएगा 4y प्लस, अब देखिए ये हमारे पास 45 है प्लस के माइनस के 25 है, तो कितना बचेगा हमारे पास 20 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा बेटा कुछ कॉमन मिल सकता है, यहाँ पर क्या कॉमन मिल सकता है, तो देखिए 4 का भाग इसमें भी जा रहा है इसमें भी जा रहा है इसमें भी जा रहा है, और माइनस को कॉमन ले लो, माइनस के 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 4 तिया 12 x प्लस, जब माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस का हो जाएगा y, अब यहाँ प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस का, कितना 4 पंजे 20 इज इक्वल टू 0। अब माइनस के 4 है बराबर से उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 माइनस का 4, तो ये हो जाएगा बेटा 3x प्लस y माइनस 5, और अब 0 चारों का भाग देंगे 0 में तो ये संख्या क्या बन जाएगी 0, तो एक तो आंसर देखो हमारे पास ये आ गया, ठीक है, या यहां से इधर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 3x, या करके हम लिख रहे हैं 3x प्लस y इज इक्वल, माइनस के 5 है बराबर से उधर पहुंचा देंगे तो ये हो जाएंगे बेटा प्लस के 5, एक आंसर ये भी बन के आ जाता, या तो हमारे पास आंसर ये होगा आंसर शीट में या ये होगा, इसके अलावा तीसरा आंसर कोई हमारे पास नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 था, तो ये भी हमारे पास क्लियर हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं बेटा आप लोगों को पढ़ाना हमारा अच्छा लगा होगा। अगर बेटा हमारा पढ़ाना अच्छा लगा है तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बेटा ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे बेटा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे, आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे। और हमेशा बेटा ध्यान रखिए कि अगर आप लोग क्लास 10th का मैथ कर रहे हैं तो बेटा अपना टाइम टेबल है वो अपना एक्यूरेट सही रखिए हमेशा, चाहे आप डेली 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो डेली रूटीन 1 घंटे का रखिए, तभी आप मैथ को बढ़िया तरह से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज हमने 4 घंटे पढ़ लिया,
कल हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा, परसों हमने 3 घंटे पढ़ लिया, फिर हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा। तो बेटा इस प्रकार से रूटीन आपका खराब होगा तो आपको मैथ को करने में दिक्कत होगी। चाहे आप 1 घंटा पढ़ रहे हो, चाहे आधा घंटा पढ़ रहे हो, पढ़ो डेली। अगर जब तक आप डेली नहीं पढ़ोगे, डेली इसको क्वेश्चनों को नहीं करोगे, चाहे रिवीजन करो चाहे नए क्वेश्चनों को करो, तब तक बेटा आपकी समझने से परे हो जाएगा मैथ। जितना आप मैथ से दूर भागेंगे उतना ही आपसे मैथ दूर भागेगा। ये हमेशा ध्यान रखना है आपको। आप मैथ के नजदीक जाइए तो मैथ आपके नजदीक आएगा। जब हम किसी चीज से दूर भागते हैं तो वो चीज भी हमसे बहुत दूर चली जाती है। तो बेटा हम मिलते हैं आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी हमारे पास 7.2 के क्वेश्चनों के साथ में। धन्यवाद।